बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्राइम आइडियल। प्रीवियस में हमने मैक्सिमल आइडियल पढ़ा था। प्राइम आइडियल के लिए सबसे पहले एक तो आइडियल होना ज़रूरी है और दूसरा वो आइडियल प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। जैसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, सेम वैसे प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। ठीक है। एन आइडियल पी इज़ नॉट इक्वल टू आर इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर इज सेड टू बी प्राइम आइडियल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पी, देन आइदर ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू बी। मीनिंग दैट कि दो टर्म्स हमने ली हैं, ठीक है, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट लिया है वो आंसर उसका जो है वो सेट पी में है, यानी जो पी प्रॉपर आइडियल है उसमें है। लेकिन जो हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं उन दोनों में से कोई एक जो है वो आइडियल में बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग नहीं कर रहे, तो उस आइडियल को कहते हैं हम प्राइम आइडियल। अब इसमें कुछ आपको एमसीक्यूज भी क्लियर करवाऊंगी। पहले डेफिनेशन को प्रॉपर पढ़ लेते हैं। एन आइडियल पी इज़ नॉट इक्वल टू आर इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर, यानी उसका कम्यूटेटिव रिंग होना भी ज़रूरी है। इज सेड टू बी प्राइम आइडियल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू पी, देन आइदर ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। देन वी हैव रिमार्क्स। इफ़ आर इज एन इंटेग्रल डोमेन देन एम्प्टी सेट इज़ अ ट्रिवियल प्राइम आइडियल। ठीक है। अब उसने ये कहा है कि हमारे पास लेट्स सपोज कि आर कोई है, एक इंटेग्रल डोमेन है। यहाँ पे फील्ड की बात नहीं हुई। उसने कहा कि आर कोई इंटेग्रल डोमेन है, तो जो उस इंटेग्रल डोमेन का ट्रिवियल यानी एम्प्टी सेट होगा ना, वो जो एम्प्टी सेट होगा वो प्राइम आइडियल होगा। कैसे? अब देखें, एक तो वो एम्प्टी है, ठीक है, तो वो छोटा भी तो है, सबसेट भी तो है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, हमने ये लिख दिया कि वो प्रॉपर सबसेट है। अब जो जीरो उसमें बिलोंग कर रहा होता है उस आइडियल में, लेट्स सपोज कि हमने एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है। अब उस एम्प्टी सेट को हम प्राइम आइडियल कह रहे हैं ना, तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, उसमें तो कुछ है, कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब जो भी आप प्रोडक्ट लगा लो उसके अंदर तो बिलोंग नहीं करेंगे। तो यही तो चीज़ हमने करनी थी कि कम से कम एक उसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। उसमें तो दोनों बिलोंग नहीं कर रहे, तो इट्स ओके। तो इफ़ आर इज एन इंटेग्रल डोमेन देन एम्प्टी सेट इज अ ट्रिवियल प्राइम आइडियल। अब दूसरी बात यह है कि रिंग ऑफ इंटीजर को आप यूक्लिडियन रिंग भी कहते हैं। ये एमसीक्यू बहुत मतलब पूछा भी जाता है और ये कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कि जब वो यूक्लिडियन रिंग का नाम इस्तेमाल करता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी रिंग है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स को ही यूक्लिडियन रिंग कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग के अगर आपने नहीं देखा तो वो प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डिटेल से उसके थ्योरम्स भी साथ करवाए हुए हैं, वो आप एक मरतबा देख लीजिएगा। ठीक है। रिंग ऑफ इंटीजर, जिन बच्चों को नहीं पता कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, तो वो आइडियल जो सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो उसे प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं, उसे इररिड्यूसिबल आइडियल भी कहते हैं, उसे साइक्लिक आइडियल भी कहते हैं। ठीक है। तो वो रिंग जिसमें सारे के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल हों उसे प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं। तो यही चीज़ उसने कहा है कि जो हर यूक्लिडियन रिंग, अब यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर्स। दिस मीन्स दैट कि रिंग ऑफ इंटीजर क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। देन है अ रिंग इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ ऑल ऑफ इट्स आइडियल्स आर प्रिंसिपल आइडियल। ये बात अभी मैंने की कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स वाला है, पूरा पूरा सेट है जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, वो क्या है, एक प्रिंसिपल आइडियल है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन है एवरी मैक्सिमल आइडियल इज आल्सो आइडियल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब ये देखो, ये तो सीधी सी बात है। अब एक मैक्सिमल आइडियल के लिए पहले उसका आइडियल होना ज़रूरी है ना, पहले उसका वो फर्स्ट स्टेप अप होगा तो उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर ऐड होंगी और वो मैक्सिमल आइडियल बनेगा। सेम इसी तरह से उसने लिखा हुआ है कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज आल्सो आइडियल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर आइडियल का मैक्सिमल आइडियल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मैक्सिमल आइडियल जो है वो पहले आइडियल होता है। नेक्स्ट वी हैव एन अदर रिमार्क, एन इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। हमें पता है फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, वो फील्ड होती है। यहाँ पे उसने इनफाइनाइट इंटेग्रल डोमेन का है, इसीलिए उसने साथ ये भी मेंशन कर दिया है जो कि फील्ड नहीं होती। अब वो कौन सी है, वो सिर्फ एक एग्जांपल है कि जो फील्ड भी ना हो और इनफाइनाइट भी हो और इंटेग्रल डोमेन भी हो। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये रिंग ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, जिसको हम यूक्लिडियन रिंग कहते हैं, उसके ऊपर फिल होती हैं। तो यहाँ पे रिंग ऑफ इंटीजर्स के ऊपर हमने कोई 4-5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। नंबर 1 इज़ रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ इनफाइनाइट, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ इन इंटेग्रल डोमेन, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट अ फील्ड, रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये जो अभी हमने चीज़ें पढ़ी सारी सारी रिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए हो गया।
देन वी हैव एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। इस चीज़ का प्रूव आपको इसी प्लेलिस्ट में यानी रिंग एंड मॉड्यूल्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये मैंने डिटेल से कवर करवाया हुआ है। देन है एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग। ये तो हमें पता है कि आइडियल की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक सब रिंग होना ज़रूरी है, एक लेफ्ट एंड राइट आइडियल होना ज़रूरी है। तो ये तो चीज़ वाज़ेह है कि पहले सब रिंग होगा वो हर आइडियल लाजमी तौर पर। तो एवरी आइडियल इज़ अ सब रिंग। देन वी हैव एवरी रिंग विच इज़ अ फील्ड हैज़ टू आइडियल्स। और जैसे एवरी सेट हैज़ टू सबसेट्स, वन इटसेल्फ एंड वन इज़ एम्प्टी। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यानी कि जैसे एक सेट के दो सबसेट तो लाजमी होते हैं, एक एम्प्टी वाला और एक उसके इक्वल वाला इटसेल्फ वाला। सेम वैसे ही हर रिंग के दो आइडियल्स तो लाजमी होते हैं, एक एम्प्टी वाला और एक रिंग इटसेल्फ, ठीक है। देन है इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि जो हमारे पास रिंग है वो कोई कम्यूटेटिव रिंग है, देन एवरी लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू राइट आइडियल। अब ये बात उसने किस तरह से कही है? कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग वो होती है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो फिलफिल हो रही होती है, मीनिंग दैट ए बी इक्वल टू बी ए होता है। और आइडियल में लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या है? आर ए जो है वो लेफ्ट आइडियल है और ए आर राइट आइडियल है। तो इसमें भी तो ये चीज़ है, पोजीशन तो चेंज है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो फिर वो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं मैक्सिमल आइडियल के, वो हम देख लेंगे। अभी हमने प्राइम आइडियल की जो है वो डेफिनेशन पढ़ ली, उसके लिए रिलेटेड एक थ्योरम है, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। लेट आई बी अ प्रॉपर आइडियल, आई प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, देन आई इज प्राइम if and only if R by I is an integral domain, ठीक है। ये चीज़ हमने शो करनी है कि हमारे पास R एक कम्यूटेटिव रिंग है, I का एक प्रॉपर आइडियल है, ठीक है। ये R बाई ये बेसिकली क्वेश्चन रिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन रिंग क्या होता है ये डिटेल से हम बात कर चुके हैं। इस तरह से ये जो कोटेशन है, इस तरह से ये जो सिंबल है, ये क्वेश्चन रिंग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसने ये कहा कि यहाँ पे जो I है ये सिर्फ उस केस में प्राइम हो सकता है जब R बाय I जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन हो। ये चीज़ हमने शो करनी है। सपोज आई बी अ प्राइम आइडियल, हम ये चीज़ वाले लेके चलेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। पहले हमने ये सपोज कर लिया कि आई क्या है, एक प्राइम आइडियल है। सिंस आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ये चीज़ मेंशन है। अगर देखें आर जो है वो कम्यूटेटिव है तो आर बाय आई भी तो कम्यूटेटिव होगी, इसी तरह से लिख दिया। अगर आर के अंदर कोई ना कोई यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, रिंग के लिए कम्यूटेटिव रिंग है ना, तो रिंग के लिए यूनिटी एग्जिस्ट करना तो ज़रूरी है। आर की जो अगर कोई ना कोई वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आर बाई आई भी तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। इसकी अगर यूनिटी जो है वो आई है यानी आइडियल है तो इसकी यूनिटी वन प्लस आई होगा। अगर इसकी वन है यानी ये कम्यूटेटिव रिंग है तो इसकी अगर जो यूनिटी है वो वन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम किस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन रिंग में, फर्स्ट जो ऊपर वाला सेट होता है उसके एलिमेंट उठाते हैं और नीचे वाला एज इट पूरा उठाते हैं। तो इसका ये जो है वो यूनिटी क्या होगी, वन प्लस आई होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सपोज आई बी अ प्राइम आइडियल इन आर, सिंस आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो आर बाई आई क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा और इसकी जो यूनिटी होगी वो वन प्लस आई होगी। अब देखें क्योंकि हमारे पास प्राइम आइडियल है और इंटेग्रल डोमेन उसने कहा है कि इंटेग्रल डोमेन शो करें, तो इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें हमने ये लिखा था कि ए बी का जो प्रोडक्ट होता है वो तो ज़ीरो के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ना तो ए इक्वल टू ज़ीरो होता है ना ही बी इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन ऑफ इंटेग्रल डोमेन लिख दी। अब प्राइम आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइम आइडियल की डेफिनेशन भी यही कहती है कि आपने दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आता है, उसमें से कम एक जो सेट एलिमेंट है वो उस आइडियल से बिलोंग नहीं करता। तो वो जो दो एलिमेंट्स हमने उठाने हैं वो प्राइम आइडियल में से उठाने हैं, तो हमने किसको प्राइम आइडियल कह दिया है यहाँ पे, आर बाई आई को, ठीक है। तो इसमें ए प्लस आई और बी प्लस आई टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो ए प्लस आई और बी प्लस आई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो प्लस आई की फॉर्म में आएगा। अब इस दो क्वेश्चन रिंग के जो सेट्स होते हैं उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, कि जो सिंपल टर्म्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में हम आइडियल वाले टर्म जो है वो वैसे लिखते हैं। तो ए बी प्लस आई इक्वल टू आई, ये चीज़ हमने पहले थ्योरम्स में भी देखी हुई है कि देखें एक सेट है, उस एक एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ ऐड करने से फिर भी वो उसी सेट के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट है ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से।
सिंस आई प्राइम आइडियल है, आई तो हमने कह दिया था कि वो प्राइम आइडियल, और प्राइम आइडियल में क्या होता है कि ए या तो ए आई से बिलोंग करेगा या बी आई से बिलोंग करेगा, विच शोज दैट आर बाई आई हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। अब ज़ीरो डिवाइज़र में भी यही था कि दोनों में से जो है वो सेट्स ए कोई एक जो होता है वो ए या बी ज़ीरो हो जाते हैं, तो इस ऐसा तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है। हैंस आर बाई आई इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। तो इंटेग्रल डोमेन की ये खासियत है, जहाँ पे आपको कोई ऐसा सेट या कोई ऐसी रिंग मिल जाए जिसके पास ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद ना हो, तो वो इंटेग्रल डोमेन बन जाती है। तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ मिल गई कि ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, हैंस आर बाई आई इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। अब कन्वर्सली लेके चलेंगे, इसको इंटेग्रल डोमेन लेके चलेंगे और आई को प्राइम आइडियल जो है वो प्रूव करेंगे। तो सपोज दैट आर बाई आई इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। अगर ये इंटेग्रल डोमेन है तो इसका मतलब है कि ए बी का जो प्रोडक्ट वाला आंसर होगा वो इसमें से बिलोंग कर रहा होगा। मैंने लिख दिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आई, जैसे हमने पिछले टर्म में किया था, इसको इस फॉर्म में लिखा था, अब इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसमें ऐड भी करोगे तो आंसर इसी के इक्वल आएगा। अब इसी को तोड़ के भी लिख सकते हैं, ए प्लस आई और बी प्लस आई इक्वल टू आई, सही है। अब या तो ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, तो ए प्लस आई इक्वल टू आई और बी प्लस आई इक्वल टू आई। तो इसको हम अगेन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर किसी चीज़ में ये पूरा पूरा सेट ऐड करने से भी उसके एक इक्वल है, इसका मतलब है कि ए बिलोंग क्या करेगा आई के। आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ज़ीरो ऐड किया है, तो अगर मैं ज़ीरो प्लस वन जो है इक्वल टू वन लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना कि ज़ीरो जो है वो बिलोंग कर रहा है वन से। ये मैं किस तरह से बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक सबसेट है, पहले ज़ीरो एक स्टेप होगा उसके बाद वन चलेगा। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक एलिमेंट है, उसमें आपने पूरा पूरा सेट ऐड कर दिया, उसने उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं डाला, ठीक है, तो वो इटसेल्फ वो सेट के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट क्या है, इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, कुछ एडिशनल ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो पहले ही उसमें एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसमें कोई चीज़ ऐड हुई है। सेम वैसे ये है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कि ये किसकी है, ये तो प्राइम आइडियल की प्रॉपर्टी है, हैंस आई इज़ अ प्राइम आइडियल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मज़ीद करेंगे।